एसओजी कहती है हमारा फेलियर है। भाई आप सबके फेलियर की सजा हमें क्यों दे रहे हो आप? कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं एसओजी के, जो कि पीएचक्यू के थ्रू सरकार के पास जाने चाहिए थे, वो पब्लिक डोमेन में कैसे आए? करने की हमने रिकमेंडेशन दी। आपके खुद के डॉक्यूमेंट लीक हो गए, इसकी जांच आपने अभी तक क्यों नहीं की? अगर आप 850 में ये दिखा रहे हो कि हम तो फेल हो गए, तो फिर आप 40,000 की जांच कैसे करोगे? एसआई भर्ती को लेकर जो एसओजी ने जो रिपोर्ट तैयार की है, जो जांच की है, उस जांच को लेकर विशेष बातचीत के लिए हमारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करेंगे। एसओजी ने किस प्रकार से जांच की है? नमस्ते। नमस्ते सर। आपका सुनीता सर। एसओजी जांच की है, उसको लेकर आपने जांच रिपोर्ट पढ़ी है, किस प्रकार से जांच की है? सर एसओजी ने जो जांच की है उसका ये है कि मैं थोड़ा सा ये बात पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि एसओजी ने 13/8/2024 को अपनी रिकमेंडेशन दी। तब तक 34 थानेदार अरेस्ट हो चुके थे। तब तक ये जो रामूराम रायकार, ये जो है बाबूलाल कटारा, इनका कनेक्शन भी नहीं आया था। ये अरेस्ट हुए थे 2 सितंबर 2024 को, यानी बाद में, रिकमेंडेशन के बाद में। तो एसओजी ने अपनी रिकमेंडेशन 13/8/24 को दे दी और उसी दिन कोर्ट में सेम डे को रिट लगती है, सेम डे को। तो आप सोचिए ये मात्र एक संयोग कैसे हो सकता है कि इतने कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं एसओजी के, जो कि पीएचक्यू के थ्रू सरकार के पास जाने चाहिए थे, वो पब्लिक डोमेन में कैसे आए? एसओजी ये ब्लेम लगा रही है, अपनी रिपोर्ट में लिख रही है कि एसआई भर्ती में पेपर लीक हुआ, इसलिए भर्ती रद्द करने की हमने रिकमेंडेशन दी। आपके खुद के डॉक्यूमेंट लीक हो गए, इसकी जांच आपने अभी तक क्यों नहीं की? क्या आपके एसओजी को भंगोड़ा नहीं बनता? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप आरपीएससी पे ब्लेम लगा रहे हो। आपकी यहाँ से डॉक्यूमेंट बाहर कैसे चले गए जिसके आधार पे सेम डेट को रिट लगी है? कोई वकील अगर रिट लगाता है तो 2-3 दिन पहले वो तैयार करता है, सेम डेट को कैसे जाएगा? कुछ बेस तैयार करेगा, डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। तो इसका मतलब कि उन सिविलियन को पता था कि ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन दी जा रही है। ऐसा कहने मतलब इन्हें एसओजी भी लिप्त थी इसमें। हाँ बिल्कुल, ये एक मात्र संयोग कैसे हो सकता है? ये मात्र संयोग कैसे हो सकता है कि इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि सरकार के पास जाने चाहिए थे, गृह विभाग के पास जाने चाहिए थे, वो पब्लिक डोमेन में सिविलियन जो पिटिशनर है उनके पास कैसे पहुंचे? सेम डेट को रिट लगी है सर। ये फैक्ट हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं एसओजी की। तो प्रदेश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी होती है, उनके जो हेड है वो भी कह सकते हैं कि जो अभी उन्होंने कहा है कोर्ट में कि जो गलत है उनको हम सेंटरिंग करने में असमर्थ हैं। तो क्या जांच एजेंसी ने भी हाथ खड़े कर दिए? सर मैं ये कह रही हूँ कि एसओजी की जो गठन है, एसआईटी का गठन है, वो माननीय सरकार ने सभी भर्तियों के लिए किया है, विशेष को एसआई के लिए नहीं किया है कि भाई आप सभी भर्तियों में जो धांधली हुई है, फर्जीवाड़े से जो तरीके से लोग आए, कौन संलिप्त है, उनकी जांच करिए, उनको बाहर निकालिए, सजा दिलाइए। अब एसओजी ने क्या किया है कि एसआई भर्ती की जांच पे ज्यादा फोकस रखा है, बाकी भर्तियों को नेग्लेक्ट सा कर रखा है। ये आप खुद देख सकते हो। अब इन्होंने क्या किया कि इस भर्ती की जांच करके इसकी रिकमेंडेशन दे दी, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट और हमारा ले लिया, इसका सब कुछ कर रहे हैं, और भर्ती में आपने रिकमेंडेशन नहीं दी। ये भर्ती तो 850 पदों की है। अगर आप अपने हाथ 850 पदों में हाथ खड़े कर रहे हो, टीचर पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई 1 रक्षक, हाईकोर्ट, एलडीसी, ये भर्तियां तो बहुत बड़ी बड़ी है। टोटल मिला के 40,000 कर्मचारी होते हैं उनमें। अगर आप 850 में ये दिखा रहे हो कि हम तो फेल हो गए, तो फिर आप 40,000 की जांच कैसे करोगे? आपको उनमें भी रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी। आप ये दोगलापन नहीं दिखा सकते कि मैं 850 में तो सक्षम नहीं हूँ, बाकी 40,000 भर्तियों की जांच करके मैं 40,000 कैंडिडेट है, 4-5 भर्तियों की, उनकी मैं जांच कर दूंगा। आप उनमें पृथक्करण कैसे कर सकते हो? और ऐसा ही भर्ती का मैं बताऊं सर आपको थोड़ा पैटर्न, ये 4 स्टेप भर्ती है। पहले पेपर होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है। और पेपर आरपीएससी कराती है, और फिजिकल अपना पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर कराता है। और इंटरव्यू जब होता है तो उसमें आरपीएससी मेंबर प्लस आईजी, डीआईजी, एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं, जिनमें खुद वीके सिंह शामिल थे इंटरव्यू में। ये भी पैनल में गए थे, अपने दिनेश अमन सर जैसे गए थे, संजय अग्रवाल जो अपने कमिश्नर जयपुर रहे हैं पूर्व, वो भी शामिल थे। तो सारे वहाँ इंटरव्यू में भी शामिल थे। उसके बाद अपना गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हो उसमें अपना मेडिकल होता है 8-10 डॉक्टरों की टीम से। तो आप ये पेपर लीक का एक है कि आप कह देते हो कि ये तो सब हो गया। 4 स्टेप भर्ती है ये। आप अगर इसमें आप 850 में 4 स्टेप भर्ती में आप फेलियर दिखा रहे हो, तो बाकी भर्तियों का आप कैसे कह सकते हो कि मैं तो उनमें पृथक्करण कर दूंगा, सेग्रीगेशन कर दूंगा? सरकार से 2021 में भर्ती हुई, आपकी जो ट्रेनिंग, आपकी ज्वाइनिंग है वो 2023 में हो गई है। उसके बाद 2 साल बाद में फैसला आता, तो इसमें किस प्रकार से देखते हैं? अगर भर्ती फर्जी थी, शुरुआती दौर में फैसला आ जाता, तो इसको लेकर क्या देखते हैं? सर मैं ये कह रही हूँ कि इसको आप भर्ती नहीं कह सकते, ये नियुक्ति है। आज के समय में ये भर्ती नहीं है, इसको नियुक्ति बोलेंगे। हमें 23 महीने हो गए नियुक्त हुए सब इंस्पेक्टर पद पे, हमने ट्रेनिंग पूरी कर ली आरपीएम में। तो ये बात है कि अगर ऐसा कुछ था तो 2021 में जब सितंबर में पेपर हुआ और ऐसी कोई घटनाएं 1-2 निकली, उनकी जांच होती, अगर वो ये कहते कि हाँ इसमें कुछ गलती पाई गई है, हम पेपर इसको रद्द करके दोबारा 2-4 महीने में दोबारा करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। उस टाइम होता गया कि पेपर हो गया, फिजिकल करवा दिया, इंटरव्यू करा दिया, मेडिकल करा दिया, ज्वाइनिंग दे दी, फिर आपने हमारी ट्रेनिंग करवा दी।
फिर अचानक आप सडनली आज जांच करके कहते हो कि ये तो हम तो सक्षम ही नहीं है। कभी कहते हैं आरपीएससी का फेलियर है, कभी कहते हैं एसओजी कहती है हमारा फेलियर है। भाई आप सबके फेलियर की सजा हमें क्यों दे रहे हो आप? हम तो निर्दोष है, आम जनता से आए हैं। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आपकी फेलियर हमारे माथे क्यों मंड रहे हो? हमें बस ये जानना है।